SIR प्लस जांच इज इक्वल टू दिल पर घाव में वोटर कटा रहे। ईवीएम का जो आया जमाना आज माने के काबिल नहीं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। इस बीच नेहा सिंह राठौर का एक गीत अभी आया है, ताज़ा गीत आया है, क्योंकि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और इसको लेकर नेहा सिंह राठौर ने इलेक्शन कमीशन पर जमकर हमला बोला है। अपने गानों के माध्यम से उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक ऐसा गीत गा दिया है जिसके बाद चुनाव आयोग में भी इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। नेहा सिंह राठौर का वो गीत तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, साथ ही साथ इस बीच एक और लोक गायिका सुर्खियों में हैं। इनको आप लोग पहचानते हैं, इनका नाम है अनामिका जैन अंबर। अरे वही यूपी में बाबा बा, यूपी में बाबा बा। योगी मोदी की चाटुकार लोक गायिका, इन्हें योगी मोदी की चाटुकार लोक गायिका कहा जाता है। अक्सर ये सत्ताधारी पार्टी की चाटुकारिता करती हुई नजर आती हैं और जब इस बार वोटर लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए तो इन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ में ही गाना गा दिया, जश्न मनाने लगी, विपक्ष को ही चिढ़ाने लगी। तो सबसे पहले मैं इनका गीत आपको सुनाना चाहूँगा, उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है अपने गीत के माध्यम से, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले अनामिका जैन अंबर का ये गीत सुनिए। वो कह रही वोटर कटा रे बिहार के चुनाव में। देखिए सत्ताधारी पार्टी की चाटुकार लोक गायिका का ये गीत। वोटर कटा रे हाय के वोटर कटा रे बिहार के चुनाव में, वोटर कटा रे बिहार के चुनाव में, वोटर कटा रे कि लोकतंत्र के हत्यारों के दिल का छाला फूटा, जो बरसों से पाला पोसा गड़बड़ झाला फूटा, खूब चुनावी रण जीते थे फर्जी हाला टूटा, वोटर वाली जांच में उनका घट घोटाला फूटा, घट घोटाला फूटा, फिर छेद हो गया रे के उम्मीदों की नाव में, वोटर कटा रे बिहार के चुनाव में, वोटर कटा रे। पहले अपनी हार का कारण फर्जी वोट बताया, फर्जी वाड़ा जब टूटा तो बिल्कुल भी ना भाया, कोई मत से सहमत है तो कोई है घबराया, कोई मत से सहमत है तो कोई है घबराया, हलचल हुई विधानसभा में हंगामा बरपाया, हंगामा बरपाया के SIR प्लस जांच, SIR प्लस जांच इज इक्वल टू दिल पर घाव में वोटर कटा रे बिहार। तो अनामिका जैन अंबर का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे वो लोग पसंद कर रहे हैं जिन्हें चुनाव आयोग में बहुत आस्था है, जिन्हें सत्ताधारी पार्टी बहुत अच्छी लगती है, जिन्हें लगता है कि ये अमृतकाल चल रहा है, मोदी जी तो विश्वगुरु हैं। वो लोग ये वीडियो शेयर करके खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस बीच नेहा सिंह राठौर ने किस तरीके से ऐसे लोगों को आईना दिखाया है अपने गीत के माध्यम से। नेहा सिंह राठौर का दोस्तों ये गीत आपको ज़रूर सुनना चाहिए। नेहा सिंह राठौर का गीत कुछ इस तरह है कि साहिब जनता का वोट चुराना माफ़ करने के काबिल नहीं है, ईवीएम का आया जो ज़माना आजमाने के काबिल नहीं है। नेहा सिंह राठौर अक्सर मशीन को लेकर सवाल खड़े करती रही हैं। वो कहती हैं कि हमारे देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हो रहा है, बैलेट की भी लगातार वो मांग करती रही हैं। तो आइए बिना देर किए नेहा सिंह राठौर का ये गीत आपको सुनाते हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और अनामिका जैन अंबर जैसे लोगों को ये गीत ज़रूर सुनना चाहिए। ओ साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है, साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है, ईवीएम का जो आया जमाना
सुनाइए इरशाद ऐसे इरशाद 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 करते रहिए। इरशाद। वो मैंने माना कि एमपी तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सुबीते। वो मैंने माना कि एमपी तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सुबीते। बाकी हरियाणा यूं जीत जाना, ये बचाने के काबिल नहीं है। बाकी हरियाणा यूं जीत जाना, ये बचाने के काबिल नहीं है। साहिब जनता का वोट चुराना, माफ करने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना, आज माने के काबिल नहीं है। एक लाइन और। वो पूरी दुनिया ने ईवीएम हटाया, खाली तुमने इसे है अपनाया। वो पूरी दुनिया ने ईवीएम हटाया, खाली तुमने इसे है अपनाया। बैलेट पेपर से यूं कतराना, बैलेट पेपर से यूं कतराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। बैलेट पेपर से यूं कतराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। महाराष्ट्र में फूल खिल जाना, चुप लगाने के काबिल नहीं है। साहिब जनता का वोट चुराना, माफ करने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना, आज माने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना, मेरी गवर्नमेंट इसी से बनी है। मैं हटाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी गवर्नमेंट इसी पे टिकी है, मेरी आत्मा इसी में बसी है। मैं हटाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी गवर्नमेंट इसी से बनी है, मैं हटाने के काबिल नहीं हूँ। साहिब जनता का वोट चुराना, माफ करने के काबिल नहीं है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब नेहा सिंह राठौर ने इस तरीके से अपने गीत के माध्यम से चुनाव आयोग को जगाने की कोशिश की है। चुनाव आयोग कहा जा रहा है कि सोने का नाटक कर रहा है। कोई भी डेटा उसके पास लेकर जाओ, वो मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष बार बार कहता है कि जो नई वोटर लिस्ट आई है उसमें धांधली हुई है, मनमाने तरीके से लोगों के नाम जोड़े गए हैं, हटाए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट जारी करके जश्न में डूबा हुआ है। चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी के लोग खुशियां मना रहे हैं, वहीं विपक्ष इस सूची को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। एक बहुत बड़ा दावा किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो नई सूची बिहार की आई है उसमें उनका भी नाम नहीं है। ये दावा है तेजस्वी यादव का। तो जब तेजस्वी जैसे नेताओं का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आम जनता की स्थिति क्या होगी, ये दोस्तों आसानी से समझा जा सकता है। तो चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के निशाने पर है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहा है चुनाव आयोग, बीजेपी के लिए काम कर रहा है चुनाव आयोग, वोट की चोरी कर रहा है चुनाव आयोग। तो किस पर विश्वास किया जाए, चुनाव आयोग पर या फिर विपक्ष पर? दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग पर आपको कितना विश्वास है? और नेहा सिंह राठौर का गीत अच्छा लगा या फिर अनामिका जैन अंबर का? कमेंट की बारिश होनी चाहिए। पता लगना चाहिए, जो सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जो गीत गा रहे हैं वो किसके लिए गा रहे हैं। तो अनामिका जैन अंबर या फिर नेहा सिंह राठौर, कमेंट बहुत ज़रूरी है। नाम लिखिएगा ज़रूर। शुक्रिया।